जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जवान हैं, जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 2021 में, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है, और वो किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, चाहे जीडी की कर रहे हो, कलरक की कर रहे हो, ट्रेड्समैन की कर रहे हो, या आर्मी में जो भी एग्जाम्स होता है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनको एक बात पता होगी कि आर्मी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो होती है राम सिंह यादव सर की बुक, जो एसके कोचिंग एसके बुक पब्लिकेशन वाले हैं, उनकी बुक है, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होगा, क्योंकि इसमें हम जो राम सिंह यादव सर की बुक है उसी से क्वेश्चंस करवाएंगे और टॉपिक से। देखिए, कोई टॉपिक है जिससे जितने भी क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, चाहे वो कलरक का हो, ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे और बाद में हम टॉपिक वाइज भी करेंगे, तो इससे सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, सभी पूरा जरूर देखना। देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं और जो सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा तो ठीक है, वरना और कुछ देख लेंगे। एक होता है जिनका लक्ष्य होता है, जिनका ड्रीम होता है कि मुझे आर्मी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर वाले हैं ना, जिनका सिलेक्शन लेना का ड्रीम है कि मुझे आर्मी में जॉब चाहिए, वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन से वाले हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में 55% लड़के हैं। जैसे जैसे बोला जाए ना, हम वैसे करते हुए चलेंगे। कोई स्कूल है और उसमें बोला गया है कि 55% क्या है, 55% क्या है, लड़के हैं, ठीक है, 55% क्या है, लड़के हैं, यह हमें बोला गया है। इसके बाद बोला है कुल 675 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है हमें, 675 क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां कितनी है, 675 है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। हमसे पूछा कि लड़कों की संख्या क्या होगी। अब यहां पर प्रतिशत में दिया हुआ है और यहां पर नंबर दिए हुए हैं कितनी लड़कियां हैं। तो आपको पता है कि क्लास में पूरे कितने होंगे, 100%, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो कंप्लीट अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो कक्षा में 100% छात्र हैं, जिनमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और इसमें से 55% लड़के हैं। तो अगर 100 में से हम 55 घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उतने प्रतिशत क्या हो जाएंगे, हमारी लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, 100 में से 55 घटाया 45 आ गया। तो 45% क्या है, हमारी लड़कियां हैं, और 45% का मान दिया हुआ है, कितनी लड़कियां दी हुई है, 675। तो 45% बराबर कितना हो जाएगा, 675। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा गया है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। तो लड़के कितने हैं, 55%, तो 55% का मान निकालना है। तो 55 से करते वाले 45% बराबर ये 1% बराबर हो जाएगा 675/45, और 55% का निकालना है तो गुणा में 55। अब इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे 9 पे कट गया, 5 9 में 45, इसको 5 से काटेंगे 11 पे कट गया। अब इसको काटेंगे 9 से, 9 7 63, 4 9 5 45। अब इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या करा हुआ है, 75 और 75 गुणा करेंगे तब ये आ जाएगा 5 2 और 8, ठीक है। तो 825 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 825 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमसे यही पूछा था कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो हो जाएगा आपका 825। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, इसमें तो लड़कों की संख्या पूछ ली, कभी कभी पूछेगा कि आपसे कुल छात्र कितने हैं, ठीक है, कुल छात्र कितने हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, यहां पर 55 की जगह कुल छात्र, ठीक है, कुल छात्र और छात्राएं। तो छात्र का मतलब क्या हो जाएगा, लड़के, ठीक है। छात्राएं पूछेगा, कुल छात्राएं पूछेगा तो वो हो जाएंगी लड़कियां। लेकिन हमसे पूछेगा कुल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है, छात्र और छात्राओं का मतलब समझ गए, और हम कुल विद्यार्थी पूछेगा तब हम कितने लिखेंगे यहां पर, तब हम यहां पर लिखेंगे 55 की जगह 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने हमारे 100% है, जो मैंने आपको पहले बताया था। कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा, 55% लड़के हैं तो 100 में से 55 घटा लेंगे, 45% क्या होगी, लड़कियां। 45% का मान दिया हुआ हमारा 675, 1% का मान निकालेंगे 675/45। हमें किसका मान निकालना है,
55 का, लड़के 55% है तो 55 का मान निकालेंगे गुना में 55, तो 825 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और ये आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया किस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी प्रतिशत से कर रहे हैं, फिर अगले और भी करेंगे, प्रतिशत से देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो देखते रहना क्लास को, बहुत ही शानदार क्लास है, वो आपकी आज होने वाली है, तो ध्यान से देखते रहना सभी। आगे देखिए क्या है, आगे है यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करें। क्या बोला गया कि कोई संख्या का, मान लेते हैं x संख्या है, ठीक है, और इसका क्या बोला है 43%, सॉरी 23% है, ठीक है 23 है ना, हाँ 23% बोला है कि 23% क्या है 46 है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी संख्या होगी या कोई भी चीज होगी वो अपने आप में कितने प्रतिशत होगी, तो वो अपने आप में होती है 100%। कितने प्रतिशत होती है 100%। तो 23% का मान 46 है, 1% का मान हो जाएगा 46/23। हमें कितने का मान निकालना है 100% का मान निकालेंगे तो गुणा में आ जाएगा हमारा 100। काटेंगे 23 दूनी 46, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, तो वो संख्या कितनी होगी हमारी 200 हो गई, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है। ठीक है, आप देखें कैसे किया, यहां पर संख्या चेंज होगी पेपर में और कुछ भी चेंज नहीं होगा। बोला कि 23% है वो 46 है, 23% है 46 के बराबर है, तो संख्या बताइए। तो संख्या कितनी होती है 100% होती है। कोई भी संख्या होगी ना वो अपने आप में 100% होगी। तो हमें क्या करना था 100% का मान निकालना था। 23 बराबर 46, 1 बराबर 46/23 गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1% का मान निकालोगे तो 46/23 लिखता ही ये कट जाएगा। 1% बराबर 2 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 200। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, और ये तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, टेंशन मत लेना, सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओगे, आपके दिमाग में सारी चीजें हैं वो अपने आप आने लग जाएंगी। लेकिन क्लासेस कंटिन्यू देखते रहना बस। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन है आर्मी टेक्निकल में पूछा गया था कि 15% ऑफ 180, मतलब कि 180 का 15% निकालना है। अभी क्या कर दिया मैंने, समझ नहीं आया ना, अभी समझाता हूं। क्या बोला है 180 का 15% निकालो, ये हमसे पूछा है। तो इसी में लिखा हुआ है ये सेम, कैसे 180 हमने यहां पर लिखा। मैं थोड़े दूसरे पेन से लिखा देता हूं, अच्छे से दिख जाए। 180 का मतलब होता है गुना। जहां पर भी आपको का मिलेगा ना गणित में, तो का मतलब होता है गुना। ठीक है, का मतलब गुणा करना। तो 180 का मतलब गुणा, तो हमने गुणा लिख दिया। 15 है, फिर हमने 15 लिख दिया। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिखते हैं, नोट कर लेना। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में हम 100 लिखेंगे। बस अब इसको सोल्व कर देना है, काट देंगे। 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 3 पे, 5 से काटा 2 पे, 2 से काटा 9 पे, और 9 ये 27, तो कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। समझ में आ गया किस तरीके से किया है। 180 का 15%। अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है, उससे आप और अच्छे समझ जाओगे। जैसे आपसे बोला जाए 120 का 10% कितना होगा, ठीक है, या और ये बोला जाए 150 का 30% कितना होगा। अब दोनों हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे, ठीक है 120 लिखा। उसके बाद एक का मतलब गुना, और ये आर्मी में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। का मतलब गुना हमने लिखा, बाद में 10 है 10 हम लिख देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिखेंगे, बटे में हमने 100 लिखा। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गई, 12 को 1 से गुना किया कितना आ गया 12। तो हमसे यही पूछा था कि 120 का 10% कितना होता है 12। आंसर आ गया। सेम ऐसे ही इसको भी करेंगे, तो 150 लिखेंगे, का मतलब है गुना, 30 लिखेंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 100 लिखेंगे। अभी मैंने सोल्व करवा दिया। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आप सभी कमेंट करके बता देना। बस काटना ही है, ठीक है, काटना ही है, बस आंसर लिख देना, बिल्कुल इजी है। ठीक है,
समझ में आ गया। तो इस तरीके की क्वेश्चन है जो आपके आर्मी में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझा दिया आपको। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, एक फौज के 6 सैनिक लड़ाई में जख्मी हो गए। हमारी फौज है, उसके जो 6 हमारे सैनिक हैं वो क्या हो गए, जख्मी हो गए। 6 सैनिक क्या हो गए, जख्मी हो गए, ठीक है, दुश्मनों से युद्ध हो गया और जख्मी हो गए। उसके बाद क्या है, फिर 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। अभी हमारे 282 सैनिक है ना, वो क्या है, स्वस्थ है, मतलब कि बिल्कुल ठीक है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो आसानी से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। 6 सैनिक थोड़े जख्मी हो गए, बाकी 282 अभी स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। तो बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए, ठीक है, तो हमें बताना है। तो बताओ लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। ये 6 सैनिक नहीं, 6% सैनिक लिखा गया है, ठीक है, क्या है, 6% सैनिक जख्मी हुए हैं और ये 282 है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कुल होगा वो कितने प्रतिशत होगा, 100%, मतलब कि हमारे 100% सैनिक थे, जिसमें से 6% सैनिक क्या हुए हैं, जख्मी हुए हैं। तो 100 में से 100 कुल थे, उसमें से जख्मी वाले घटा लेंगे तो जो हमारे स्वस्थ है, मतलब सही सैनिक है, वो पता चल जाएगा। तो 100 में से 6 हमने घटाया 6%, तो 94% क्या हो गए, हमारे स्वस्थ सैनिक बच गए, ठीक है, 94% क्या बच गए, हमारे स्वस्थ सैनिक बच गए। और इनका मान कितना दिया हुआ है, 282। तो इसका मतलब क्या है कि 94% बराबर क्या है, 282, 1% बराबर हो जाएगा 282/94। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए, तो जख्मी होने वाले सैनिक कितने हैं, 6%। तो 6% का मान निकालना है, तो 6% का मान निकालेंगे, गुना में हमारा 6 चला जाएगा। काटते हैं इसको, तो काटेंगे तो कितने पे, 2 से काट देते हैं, 2 से 3 पे, और 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 7 1 14, 7 बच गया। अब इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा ये कितने पे कट रहा है, 5 नहीं, 6 पे कट जाएगा, ये 6 पे कट जाएगा, 6 7 42, 2 4 और 6 चौके 24 और 4 सही है, 6 पे कट गया। तो 47 से काटेंगे 6 पे, और 6 गुना 3 कितना हो गया, 18, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था कि कितने सैनिक हैं जो हमारे क्या हुए हैं, जख्मी हुए हैं। तो 18 सैनिक हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या है कि 6% सैनिक है वो जख्मी हो गए, 282 सैनिक स्वस्थ बचे हुए हैं। तो कुल सैनिक कितने थे हमारे, 100%, उसमें से 6 जख्मी हो गए 6%, तो 94% क्या हो जाएंगे, हमारे स्वस्थ बच जाएंगे, ठीक बच जाएंगे। इसका मान कितना दिया हुआ है, स्वस्थ वालों का मान 282, तो 94 बराबर कितना दिया हुआ है, 282, 1 बराबर हो जाएगा 282/94। हमें मान किसका निकालना है, जो हमारे जख्मी सैनिक हैं वो कितने हैं, 6%। तो 6 से इसको गुणा कर देंगे 6% का मान निकालने के लिए, और निकल के कितना आ जाएगा, ये 18 सैनिक, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि कितने हमारे ऐसे सैनिक हैं जो जख्मी हुए हैं, तो वो हो जाएंगे 18 सैनिक। समझ में आ गया सभी को, ठीक है, 18 सैनिक क्या हो जाएंगे, हमारे जख्मी हो जाएंगे। और यहां पर हमसे कुल सैनिक पूछता तो क्या करते, हम 100% का मान निकाल देते, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे यहां पर बोला गया है कि एक आदमी 500 रुपए कमाता है, ठीक है, और 270 खर्च कर देता है। कितने कमाता है, ठीक है, कमाता कितना है, कमाता है 500 रुपए, और उसमें से खर्च कितना कर देता है, 270 रुपए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत खर्च करता है, ये हमसे पूछा है, कितने प्रतिशत खर्च करता है। अब देखिए कितने प्रतिशत खर्च करेगा, खर्च कितने करता है, 270। तो हमसे यही पूछा है, खर्च करता है 270, तो सबसे पहले लिखेंगे 270, क्योंकि हमसे यही पूछा है। बटे में लिखेंगे कितने में कैसे खर्च करता है, 500 में से, क्योंकि जितना कमाता है उसको नीचे लिखेंगे 500। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 5 पंजे 25, 2 बच गया, 5 चौके 20, तो 54%। तो कितना आ जाएगा,
54% क्या करता है, वो खर्च करता है। 54% कितना करता है, खर्च करता है। समझ में आ गया सभी को। और ये ऑप्शन नंबर सी में है। बड़ा सिंपल सा था कि 500 रुपए कमाता है, 270 खर्च करता है, तो कितना खर्च करता है, कितने प्रतिशत, तो 270 बटे 500 गुना में 100। मतलब कि जितना खर्च करता है वो सबसे ऊपर लिखा, जितने में से करता है वो नीचे लिखा, प्रतिशत के लिए 100 का यूज किया और हमारा आंसर आ गया कितना, 54%। सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके क्या है, प्रतिशत से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब और कोई दूसरे चैप्टर के देखते हैं। ठीक है, उनके भी देखते हैं। सभी चैप्टर के हमें करने हैं, ऐसा नहीं किसी भी चैप्टर को छोड़ना है। ठीक है, तो लाभ और हानि के और देख लेते हैं। आज की क्लास बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्लास को कंटिन्यू देखते रहना, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लंबी क्लास देख पाते हैं, और जो लंबी देख गया मतलब सिलेक्शन ले गया, सिंपल सी बात है। तो आगे देखिए क्या है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति है जो एक रेडियो को कितने रुपए में खरीदता है, 1500 में खरीदा। कितने में, 1500, यानी 1500 रुपए में उसने क्या किया, रेडियो खरीदा। क्या खरीदा, रेडियो खरीदा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है खरीदना। और 1800 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बेच दिया, क्या कर दिया, बेच दिया कितने रुपए में, 1800 रुपए में बेच दिया। तो पूछा है लाभ प्रतिशत, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो यहां पर कुछ सीखने वाली चीज है। क्या, जो खरीदते हैं ना, जो खरीदा जाता है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य उसको बोला जाता है। ठीक है, और जो बेचते हैं उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये शॉर्टकट मैंने लिख दिया, कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, ये हो गया। और लाभ कब होगा, लाभ कब होता है, लाभ जब होता है, मान लीजिए मैंने कौन पेन खरीदा, ठीक है, कम रुपए में खरीदा और ज्यादा रुपए में बेचूंगा तभी तो मुझे लाभ होगा। ठीक है, लाभ का मतलब है कि फायदा, लाभ का मतलब क्या होता है, फायदा, प्रॉफिट। ठीक है, फायदा होता है। तो जब इसको मैंने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचूंगा तभी मुझे लाभ होगा, और अगर मैंने ज्यादा में खरीदा होता और कम में बेचूंगा तब क्या होगी, मुझे हानि होगी। तो इसका मतलब है अगर हमें लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हमें क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 1800, ये विक्रय मूल्य है, बेचने वाला विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया ना आपको, बेचने वाला विक्रय मूल्य होता है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ये होता है फॉर्मूला। तो विक्रय मूल्य हमारा 1800 माइनस में क्रय मूल्य कितना है, 1500। तो 1800 में से 1500 गया, कितना बच गया, 300 रुपए। तो अगर हमसे सिर्फ ये पूछता कि लाभ कितना हुआ तो लाभ हो जाता उसका 300 रुपए, लेकिन हमसे लाभ नहीं पूछा, हमसे पूछा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्रय, सबसे पहले लिखेंगे लाभ कि कितने रुपए का लाभ हुआ, बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य कितने रुपए पे हुआ, और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। लाभ है 300 रुपए का तो लिखते हैं 300 रुपए, बटे में क्या लिखना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए, तो 1500 रुपए लिखा, गुना में 100 लिखा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटा 5 पे, 5 से काटा 20 पे, तो कितना आ गया, 20% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। कितने प्रतिशत लाभ हो गया उसको, 20%, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन समझ जाना, आगे का आपको अच्छे से अपने आप आ जाएगा, ध्यान समझ लेना। ये क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए, मतलब कि 1500 रुपए में खरीदा, 1800 रुपए में उसने बेच दिया। आपको पता है कि 1800 में बेचा है, ज्यादा में बेचा है, जितने ज्यादा में बेचा होगा उतना ही लाभ। तो 1800 में 1500 घटाएंगे, 300 रुपए का क्या हो गया, उसका लाभ हो गया। लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा है तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ऊपर लिखेंगे लाभ, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य जिस पे खरीदा था, और गुना में 100, क्योंकि उसी पे तो लाभ होगा। ठीक है, तो 300 बटे में 1500 गुना में 100, 20% क्या क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गया सभी को? ठीक है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, टेंशन नहीं, ठीक है? टेंशन लेके मत चलना, ठीक है? टेंशन लेके चलोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, बिना टेंशन के लो। देखिए क्या है कि एक टीवी 7,500 रुपए में खरीदा, एक टीवी है, और ये भी क्वेश्चन आर्मी कलरक में पूछा गया है। टीवी खरीदा गया कितने में? खरीदा मतलब क्रय मूल्य, और वो कितने में है? 7,500 रुपए में। 7,500 रुपए में उसने क्या किया? खरीदा, क्रय मूल्य है, और 10,000 रुपए में बेच दिया। बेचा मतलब क्या हो जाएगा उसका? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपए। आगे देखिए क्या है, तो टीवी पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो क्या होगा? लाभ होगा, ये तो आप सभी को पता है। लाभ होगा तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 10,000, माइनस में से 7,500 क्रय मूल्य घटा देंगे, तो 2,500 क्या आ जाएगा? हमारा लाभ आ जाएगा। 2,500 रुपए का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। लेकिन हमसे ये 2,500 का लाभ नहीं पूछा, हमसे प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत के लिए हमारा वही फॉर्मूला है, क्या? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो लाभ कितने का हमारा? 2,500 का, बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे 7500 और गुणा में 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से काटा 3 पे कट गए, ठीक है? 25 एकम 25, 25 3 75, कितना आ गया? 100 बटे 3। या तो आपको उत्तर में 100 बटे 3 प्रतिशत मिलेगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33.33 प्रतिशत हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं मिला तो आपको मिलेगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, सभी का मतलब होता है 100/3, ठीक है? अब कौन सा ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 33.33, मतलब कि ये दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, देखिए 33 गुणा 3 99 और जमा में 1 100/3, ठीक है? सेम मतलब होता है, और इसका मतलब तो 100/3 है ही, ठीक है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से है, बस पहले जैसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ी बड़ी रकम दे दी जाती है। इसको कराने का मकसद यही था कि क्वेश्चंस में सिर्फ क्या होगी? संख्या बड़ी दे दी जाएगी, क्वेश्चंस क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सेम रहेगा, वैसे के वैसा, और वही फॉर्मूला यूज होगा। आगे देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे कि रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है, विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या करना है? सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए इतना इजी है, अगर आप इसको भी सोल्व नहीं कर पा रहे ना तो मेरा समझाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में जरूर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आ गया तो निकाल ही दोगे फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्मी कलरक में पूछा गया है, यदि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी जाए और 60 रुपए में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? सिंपल सी बात है, 40 में खरीदी 60 में बेची तो लाभ कितने का हुआ? 20 का लाभ। 20/40 गुणा में 100, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 50% लाभ, 50%। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप आंसर, ठीक है? बिना पेन के भी, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस तरीके का आपको रेस में कॉन्फिडेंस होता है ना सभी को, उसी तरीके से इसमें भी कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, जज्बा, जुनून, ठीक है? उस नाम की चीज होती है ना जो रेस में होती है कि खींच देंगे, नहीं छोड़ेंगे, रस्सा दिख गया आप तो खींच देंगे, ठीक है? सेम ऐसे ही यहां पर सोचोगे ना तो निकाल जाओगे, या इसको छोड़ दोगे तो फिर पेपर में रह जाओगे। सिंपल सी बात है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी। कोई व्यक्ति है, उसने खरीदी कितने में? 1200 रुपए में एक मशीन खरीदी है, मतलब कि उसका क्रय मूल्य हो गया कितना? 1200 रुपए। उसकी मरम्मत में 200 रुपए खर्च किए। अब क्या हो गया? मरम्मत में मशीन खराब है, पुरानी मशीन खरीदी थी, तो 200 रुपए क्या हो गया? उसके मरम्मत में खर्च हो गए। मरम्मत का मतलब है उस मशीन को सही कराने में खर्च हो गए। तो
देखिए हमने मशीन खरीदी और सही कराने में खर्च हुए, वो भी हम उसी मशीन में जोड़ेंगे ना। इतना तो पता है कि अगर कोई पुराना फोन खरीदते हैं और उसमें जो रुपए लगते हैं सही करवाने में, अगर किसी को बेचते हैं तो वो चीज जोड़ते हैं, कितने रुपए में तो हमें पढ़ाई है, अब इसका क्या फायदा उठा सकते हैं। सेम ऐसा यहीं पे है। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, अब 1400 रुपए हो गया कुल उसका खर्चा हो गया फोन खरीदने में, जो मशीन दी हुई है उसमें। आगे क्या है, उसे 1680 में बेच दिया। बेचा मतलब क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य कितना है 1680 रुपए। इसलिए मैंने करवाया क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मरम्मत के रुपयों को क्या होगा, कहां पर जोड़े। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मरम्मत की जगह और कुछ दे दिया जाएगा कि सही करवाने में या गाड़ी से लाने में, ठीक है, जो खर्चा लगता है ना, हम घर पे लेके आते हैं गाड़ी से, तो वो खर्चा भी हम जोड़ते हैं ना। सेम ऐसा ही है। 1680 रुपए में बेचा, तो पूछा हमसे, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1680 हमारा विक्रय मूल्य है, माइनस में क्रय मूल्य 1400 घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे, ना कि ये 1200, क्योंकि 200 रुपए तो और भी हमने खर्च किया ना, तो 1400 घटाएंगे। तो कितने का लाभ हुआ हमें, 280 का। तो अगर हमसे सिर्फ पूछा जाता कि लाभ कितने का हुआ, तो हम 280 रुपए लिख देते। लेकिन हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो उसके लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत के क्या क्या फॉर्मूला है हमारा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100, ये फॉर्मूला है। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूं। बस लिखेंगे लाभ कितना 280 का, बटे में क्रय मूल्य कितना 1400 रुपए। क्रय मूल्य अब हो गया हमारा 1400 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया 1400 रुपए, इसी को लिखेंगे, उसको मत लिख देना, लिखते ही गलत हो जाएगा। और गुना में क्या हो गया, प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 से काटा 20 पे कट गया, तो 20% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का। और ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर मैं आपको और समझा देता हूं, यहां पे जो मरम्मत है ना, इसकी जगह हो जाएगा सही करवाने का खर्च, सही करवाने का खर्च, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। या इसकी जगह ये भी आ सकता है, गाड़ी से घर लाने का खर्च। क्या, गाड़ी से लाने का खर्च, मतलब कि कुछ भी हो, मतलब कि जो हमारे एक्स्ट्रा रुपए लगेंगे ना, वो हमें इसमें जोड़ के लिखना है, ठीक है। और उसको हम फिर क्रय मूल्य मानेंगे, उसी को क्या मानेंगे हम, फिर क्रय मूल्य उसी को मानेंगे। फिर हमें उससे पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, कि प्रतिशत के भी किए हैं और लाभ हानि के भी, ठीक है। और ऐसे कंटिन्यू हम करते रहेंगे, बस आप सपोर्ट दिखाते रहिए, आप प्यार दिखाते रहिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन दबा लेना, तभी आपके पास नई वीडियो डालेंगे वो पहुंच पाएगी, ठीक है। और जो शेयर का बटन है उस पर क्लिक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दो कि हम यहां से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी आपके साथ तैयारी कर सके। चाहते हो ना कि आपके साथ पेपर देने जाएं, ट्रेनिंग में आपके साथ रहें, तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।